हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साउंड टेक की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा 35 5 एम्पियर, 12 2 एम्पियर एंड 2 एम्पियर कॉपर ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डेटा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रांसफार्मर की कैलकुलेशन के लिए मैंने यूज करा 4 नंबर की कोर का। कोर के ऊपर इसके साइज लिखे हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ एक ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनाया है जिसमें पहला लूप है 35 का, दूसरा लूप 12 का और तीसरा लूप 0 12 का। प्राइमरी में मैंने 230 वोल्ट एसी का इनपुट करा है। सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में पावर, जो कि है वीए, यानी कि वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एम्पियर से। तो 35 के लिए 35 प्लस 35 करा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। इसी तरह से 12 के लिए 12 प्लस 12, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। और इसी तरह से 0 12 के लिए 12, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। आंसर यहाँ पे मिल गया मेरे को 70, जो कि 35 प्लस 35 का टोटल है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके एम्पियर, जो कि 5 है। आंसर मिल गया 350। इसी तरह से सेम इनके लिए भी करा है मैंने। टोटल निकल के आ गया 422, यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर 422 वीए का होने वाला है। टोटल पावर हमारी 422 है। इसी तरह से सेकंड स्टेप में हम स्टैक फाइंड आउट करेंगे। इसके अंदर हम स्टैक एरिया फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है 1.152 अंडर रूट वीए। 1.152 एज इट इज रहेगा। रूट के अंदर वीए की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 422। इसको सोल्व करने के बाद आंसर मिला 23.6651 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी जो सेंटीमीटर स्क्वायर वैल्यू आई है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे इंच में। इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 6.452 से। अगर इसको हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया 23.6651 डिवाइड बाय 6.452 से। सॉल्व करने के बाद आंसर मिल गया 3.67। ये हमारा ट्रांसफार्मर का एरिया या फिर स्टैक एरिया भी बोल सकते हैं हम, हमें मिल चुका है। इससे हम बोबिन कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा थर्ड स्टेप बन गया। इसके अंदर बोबिन एरिया बराबर होगा लेंथ टू विड्थ के। बोबिन एरिया बराबर होगा स्टैक एरिया के, तो हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 3.67 बराबर लेंथ, क्योंकि हम एल फाइंड आउट करनी है अभी, तो एल का मैंने एल ही लिख दिया। मल्टीप्लाई कर देंगे विड्थ से, जो कि 1.5 इंचेस है। आपको विड्थ कोर पे मिल जाएगी। ये जो कोर का ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1.5 इंचेस। मैंने यहाँ पे यही वैल्यू पुट करी है। 3.67 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, आंसर हमें मिल जाएगा लेंथ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2.45 इंचेस। अब इसके अकॉर्डिंग बॉबिन सिलेक्ट करी है। बॉबिन मैंने सिलेक्ट करी है 2.5 इंचेस इंटू 1.5 इंचेस की। इसके अकॉर्डिंग अब हम टीपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है। उसके लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे सीए, ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया। वो होता है हमारा बॉबिन का प्रोडक्ट। बॉबिन मैंने सिलेक्ट करी थी 2.5 इंचेस इंटू 1.5 इंचेस की। प्रोडक्ट निकल के आ गया, यानी कि उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने। आंसर आ गया हमारे पास 3.75 इंचेस। इसके अकॉर्डिंग अब हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। आगे की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं, 7.5 रूल एंड 8 रूल। मैंने 7.5 रूल यूज करा है। 7.5 रूल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 7.5 डिवाइड बाय ट्रांसफार्मर का क्रॉस सेक्शन एरिया, जो कि है 3.75 इंचेस। सोल्व करने के बाद आंसर मिल गया मेरे को 2। अभी जो 2 निकल के आया, हमारा निकल के आया टर्न्स पर वोल्टेज, यानी कि हमें 2 टर्न्स लगाने पड़ेंगे पर वोल्टेज के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग वाइंडिंग कैलकुलेट कर ली। सेकेंडरी का फर्स्ट लूप जो हमारा 35 का है, उसके लिए हमने 35 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। इसी तरह से दोबारा की 35 वोल्टेज को भी मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। आंसर हमें मिल गया 70 टर्न्स प्लस 70 टर्न्स। सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के लिए हमें टोटल लगाने पड़ेंगे 70 प्लस 70 टर्न्स। इसी तरह से सेकेंडरी का सेकेंड लूप, जो कि 12 का है, तो इसके लिए भी हम 12 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। इसी तरह से दोबारा की 12 वोल्टेज को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 2 से। आंसर हमारे पास आ गया 24 टर्न्स प्लस 24 टर्न्स। S3, जो कि हमारा 12 या 0 12 लिख सकते हो आप। इसके लिए हमने 12 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से। टोटल हमारे पास आ गया 24 टर्न्स। हमें टोटल सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए पता चल चुका है कितने कितने टर्न्स लगेंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे प्राइमरी के टोटल टर्न्स। प्राइमरी के जो टोटल टर्न्स है वो है 230 वोल्टेज एसी के लिए, तो 230 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से, आंसर मिल गया 460 टर्न्स। टोटल वाइंडिंग के हमें टर्न्स पता चल चुके। अब हम चलते हैं फिफ्थ स्टेप की तरफ, जो कि है SWG वायर सिलेक्शन। इसके लिए हमें एम्पियर पता होने चाहिए। IS1 यानी कि सेकेंडरी के फर्स्ट लूप के जो एम्पियर है वो है 35 5 एम्पियर। 5 एम्पियर के लिए हम यूज करेंगे 18 SWG की वायर का, आप साइड में टेबल देख सकते हो। इसी तरह से IS2 यानी कि सेकेंडरी के सेकेंड लूप, जो कि 12 2 एम्पियर का, उसके लिए हम यूज करेंगे 21 SWG की वायर। इसी तरह से IS3, जो कि है 2 एम्पियर की, वहां पे भी हमें 2 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके लिए हम यूज करेंगे 21 SWG की वायर।
अब आई प्राइमरी हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें केवल वोल्टेज पता है। उसके लिए हमें फॉर्मूला होता है VA डिवाइड बाय VIL, यानी कि हम टोटल पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज इनपुट से। यहाँ पे मैंने वही करा, 422 डिवाइड बाय 230, जो कि वोल्टेज इनपुट था। इसके लिए हमारे पास आंसर निकल के आ गया 1.84 एम्पियर, यानी कि हमें 1.84 एम्पियर की वायर की रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी में। और 1.84 एम्पियर के लिए हम वायर यूज करेंगे 21 SWG का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।